मार्केट को देखने का एक ऐसा नजरिया जो शायद सब कुछ बदल दे। अगर अब तक यही लगता आया है कि मार्केट सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कुछ इंडिकेटर्स पर चलता है, तो अगले कुछ मिनट सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आइए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यही हकीकत है। 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम जैसे आम लोग, आखिरकार मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे हर ट्रेडर का सामना होता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो असफलता है ना, वो मेहनत या समझ की कमी से नहीं होती। असली वजह तो ये है कि रिटेल ट्रेडर्स उन ताकतों के खिलाफ खेल रहे हैं जो असल में मार्केट को चलाती हैं, मतलब असली मार्केट मूवर्स। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ये पारंपरिक तरीके काम नहीं करते, तो मार्केट को असल में चलाता क्या है? कौन है जो बाजार की डोर खींच रहा है? बस इसी सवाल का जवाब ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की नींव है। देखिए, मार्केट की चालें अचानक या यूं ही नहीं होती। इन्हें बड़े बड़े वित्तीय संस्थान, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो जानबूझ के बनाते हैं। वो अपने हजारों करोड़ के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए मार्केट को एक खास तरीके से डिजाइन करते हैं। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स जो प्राइस को देखकर रिएक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ हैं इंस्टीट्यूशंस जो खुद उन प्राइस मूव्स की वजह बनते हैं। रिटेल ट्रेडर्स पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी का शिकार करके वो पैटर्न्स बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट का हर एक बड़ा मूव उसका एक मकसद होता है, और वो मकसद है बड़े संस्थानों के अरबों खरबों के ऑर्डर्स को सबसे अच्छी कीमत पर भरवाना, बस। और ये सब ना एक साइकिल में होता है, बार बार लगातार। पहले तो अक्यूमुलेशन, यानी चुपचाप खरीदारी। फिर आता है मैन्युपुलेशन, जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जहां एक साफ ट्रेंड दिखाकर वो अपनी पोजीशन से निकलते हैं। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सवाल अब ये है कि हम चार्ट पर इन बड़े खिलाड़ियों के फुटप्रिंट्स, यानी निशानों को पहचाने कैसे? आखिर ये पता कैसे चले? चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। लिक्विडिटी, इसे समझे बाजार का पेट्रोल। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ये उन जगहों पर जमा होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस को अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए इसी की तलाश होती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल साफ सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? वो अपना स्टॉप लॉस ठीक इसके नीचे लगा देंगे, और बस यही जगह इंस्टीट्यूशंस के लिए एक चुंबक बन जाती है। और अब देखिए खेल। स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को उस सपोर्ट लेवल से नीचे धकेलती है। इससे क्या होता है? रिटेल ट्रेडर्स के सारे स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाते हैं, और मार्केट में अचानक ढेर सारी लिक्विडिटी आ जाती है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और जैसे ही उन्हें वो लिक्विडिटी मिलती है, बूम, पासा पलट जाता है। प्राइस तेजी से रिवर्स होता है और ऊपर की ओर भागता है, और वो सारे रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं जो अभी अभी अपनी पोजीशन से बाहर हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ये समझिए चार्ट पर छोड़ा गया एक फिंगरप्रिंट है, स्मार्ट मनी का एक सीधा निशान। ये वो जोन है जहां एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था। जब प्राइस भविष्य में यहां वापस आता है, तो अक्सर एक मजबूत रिएक्शन देखने को मिलता है। इसी तरह होता है फेयर वैल्यू गैप। ये तब बनता है जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, जिससे एक खाली जगह रह जाती है। बाजार एक तरह से इन गैप्स को भरने के लिए अक्सर वापस आता है, जो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो ये हमारे ट्रेडिंग करने का तरीका ही बदल देता है। ये सिर्फ एक और स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। तो ये बदलाव है क्या? हम पैटर्न पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय उनके पीछे का इरादा समझने लगते हैं। हम बेकार के इंडिकेटर्स का पीछा करने के बजाय लिक्विडिटी के निशान पढ़ते हैं, और मार्केट का शिकार बनने के बजाय हम इंस्टीट्यूशनल फ्लो के साथ उसके बहाव में बहना सीखते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। ये फर्क है खेल पर सिर्फ रिएक्ट करने और खेल के नियमों को समझने के बीच का। ये आपको उन 90% लोगों से अलग करता है जो आज भी पुराने तरीकों पर ही अटके हुए हैं। इस एक लाइन में ही सब कुछ छिपा है। बाजार चार्ट पैटर्न की वजह से नहीं चलता, बिल्कुल नहीं।
ये इसलिए चलता है क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी भारी भरकम पूंजी को मार्केट में लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है कि हम सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं या उनके पीछे छुपे इरादों को। इसका जवाब ट्रेडिंग के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है।